अब आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं सुपरफास्ट अंदाज में। आज से दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की बैठक फिर से शुरू हो रही है। इसमें नीट पेपर लीक विवाद से लेकर अग्निपथ योजना और महंगाई जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर करेंगे। इसके बाद पहली बार नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद बनी बांसुरी स्वराज बहस करेंगी। खबर है कि लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के लिए 16 घंटे आवंटित किए गए हैं। इस दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों, सत्ता पक्ष जहां पर सरकार की नीतियों और कामों की प्रशंसा करेगा, वहीं विपक्ष सरकार की आलोचना करने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होना है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के साथ ही समाप्ति होगा। राज्यसभा सदन में बहस के लिए 21 घंटे इसलिए आवंटित किए गए हैं। आज से देश के 3 अति महत्वपूर्ण कानून लागू हो रहे हैं। 3 कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल है। ये 3 कानून ऐसे हैं जिनसे माना ही जा रहा है कि भारत की न्याय व्यवस्था बदल जाएगी। नए कानूनों से देश में एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी, जिसमें 0 FIR, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, SMS के जरिए समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस आज से लागू होने जा रहे नए आपराधिक कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगा रही है। सनसनीखेज खबर एक महाराष्ट्र के पुणे से सामने आई है। यहाँ लोनावला में बुशी डैम के बैक वाटर में अचानक से आए पानी की वजह से 5 पर्यटक पानी की तेज धारा में बह गए। हादसे में 5 की मौत होने की खबर है, 2 को बचा लिया गया। ये घटना रविवार दोपहर की है। कुछ पर्यटक भूशी बांध के पास पहाड़ी जंगलों में बह रहे झरने का आनंद लेने के लिए गए थे। तभी अचानक से पानी बढ़ने लगा। बढ़ते पानी की धार के बीच में वो लोग फंस गए और हादसे का शिकार हो गए। मृतक महिला की उम्र करीब 40 साल है। बच्चों की उम्र 4 और 8 साल है, जो कि लापता हैं। रविवार होने के चलते भूशी बांध क्षेत्र में बड़ी संख्या में पर्यटक उमड़े थे। हादसे के बाद भूशी बांध इलाके में पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा और सख्त की गई। लोनावला पुलिस स्टेशन पर SSP शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि हादसे का शिकार हुई महिला शाइस्ता अंसारी, अमीना अंसारी और उमेरा अंसारी के शव निकाल लिए गए हैं, जबकि अदनान अंसारी और मारिया सैयद लापता हैं। तलाश चल रही है। पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने संभाली सेना की कमान। पहले असम राइफल्स में कर चुके हैं काम। आतंक विरोधी अभियानों की कमान संभालने में रखते हैं महारत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की ईस्ट कोस्ट रेलवे में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा। बोले साल भर में 500 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने का रखा गया है लक्ष्य। यात्रियों को अमरनाथ लेकर जा रही कार का हादसा हो गया। 2 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर है। घायलों को BSF ने अस्पताल में भर्ती कराया। नीट UG के पैटर्न में हो सकता है बदलाव। JEE मेंस की तर्ज पर ऑनलाइन मोड में एग्जाम का प्रस्ताव। सरकार ने NMC को भेजी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल से खबर सामने आई है, जहां महिला को सड़क पर पीटा गया, लातें मारी गई। बीजेपी बोली मारने वाला TMC विधायक का करीबी है। राज्य में शरिया अदालतें चलने का आरोप भी लगाया। बंगाल में महिला के साथ मारपीट के मामले में पुलिस का एक्शन। आरोपी तजमुल हक उर्फ JCB को गिरफ्तार किया। गैर कानूनी कंगारू कोर्ट में फैसला सुनाकर मारपीट करने का बताया जा रहा मामला। वहीं तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। CPM के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने आरोप लगाया है कि TMC कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों को प्रताड़ित करना एक चलन सा बन गया है। इस घटना की निंदा करते हुए राज्य के CM पर मोहम्मद सलीम ने जमकर निशाना भी साधा।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पश्चिम बंगाल में किसी महिला पर अत्याचार सहन नहीं करेंगे। महिला किसी भी पार्टी की हो, उस पर अत्याचार करने का हक किसी को नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की। कांवड़ यात्रा के दौरान उठाए जाने वाले पुलिस और प्रशासनिक कदमों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पंथा चौक यात्री निवास का निरीक्षण किया। अमरनाथ यात्रा के दौरान इस यात्री निवास में तीर्थयात्रियों के रहने का इंतजाम किया गया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के सदस्यों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्होंने भूमि कानून, अधिवास और राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विषयों पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। हरिद्वार उत्तराखंड के भीतर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं बारिश में, वो चिंता का विषय है। हरिद्वार के खरखरी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। यहां कई वाहन बह गए। एसडीआरएफ के जरिए उन्हें बाहर निकाला गया। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि पेरिस ओलंपिक में खिलाड़ियों को बिना तनाव के अपना बेहतर प्रदर्शन करने देने की कोशिश करनी होगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के अतिरिक्त मुख्य सचिव बने आईएएस निकुंज बिहारी। महिला आईएएस सुजाता सोनिक ने महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने आईएएस नितिन करीर की जगह ली है। मनोज आहूजा ने ओडिशा के मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने पूर्व मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना की जगह ली है, जो कि 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए। अमेरिका और कनाडा से जल संसाधन क्षेत्र के विशेषज्ञों ने आंध्र प्रदेश के अमरावती के अंदर पोलावरम परियोजना का दौरा किया। रूस ने 24 घंटे में बदला ले लिया। दक्षिणी यूक्रेन में भीषण मिसाइल हमले से 7 लोगों की मौत हुई। रूस के हमले में 7 लोगों की मौत के साथ 36 लोग जख्मी, घायलों में 2 बच्चे शामिल। इससे पहले यूक्रेन के रूस में ड्रोन हमले में 5 लोगों की मौत हुई थी। रूस अमेरिका के बीच में टूटा 36 साल पुराना करार। अमेरिका के यूक्रेन को कम दूरी की मिसाइलों को आपूर्ति करने पर पुतिन ने इसकी प्रतिक्रिया में मध्यम और कम दूरी की मिसाइलों का उत्पादन फिर से शुरू करने का आदेश दिया। यूरोप में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट। आमतौर पर आतंकवादी हमलों की आशंका के मद्देनजर ऐसे हाई अलर्ट जर्मनी के स्टटगार्ट में अमेरिकी सेना के गैरिसन समेत ठिकानों पर अलर्ट बढ़ाया गया। इजरायली सैनिकों ने किया उत्तरी पश्चिमी तट में ड्रोन हमला। एक फिलिस्तीनी आतंकवादी की मौत हुई, 5 जख्मी। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक 37,800 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। इजरायली हमला शहरी शरणार्थी शिविर नूर शम्स में हुआ। फिलिस्तीनी आतंकवादियों के गढ़ के रूप में जाना जाता है नूर शम्स। लोकल मीडिया के मुताबिक हमले में मृत व्यक्ति की पहचान सैयद अली जबर के रूप में हुई है। मृत कमांडर 20 जून को हुए पिछले इजरायली ड्रोन हमले से बच निकला था। एक इजरायली नागरिक की गलती से वेस्ट बैंक में यरूशलेम और रामल्लाह के बीच में स्थित फिलिस्तीनी शहर कलंदिया में घुसने पर बवाल। स्थानीय लोगों ने इजरायली नागरिक की कार में आग लगाई। इजरायल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच में जंग के हालात बन गए हैं। ऐसे में इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने लेबनान से लगती सीमा का दौरा किया और कहा कि उनका देश शांति चाहता है, लेकिन हिजबुल्लाह अगर जंग चाहता है तो वो तैयार। हमास की कैद से छुड़ाई गई नोआ ने सुनाई आपबीती। कहा उसे हमेशा माँ बाप की चिंता रहती थी। हमास की कैद से इजरायलियों को छुड़ाना बेहद जरूरी।